पदोन्नति में जो आरक्षण का बिल था उसको संसद में फाड़ते थे। आज वो अगर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब की बात करें तो उनकी नीयत में खोट है, थूके चाटने वाली चीजें होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ अमित रामप्री और आज मैं आप पहुँचा हूँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मैं एक ऐसे खास शख्सियत के साथ में मौजूद हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुजन समाज में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और अपना एक स्थान रखते हैं, उनका अपना एक अस्तित्व है बहुजन सामाजिक कार्यों में, बहुजन राजनीति में। तो मेरे साथ मौजूद हैं आदरणीय उपकार बाबरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, न्यूज़ 94 हिंदी के सभी दर्शकों को सादर चलिए। इस समय सर मामला इंडिया की राजनीति में रामचरितमानस को बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। पहला सवाल है, उस पर आपका क्या दृष्टिकोण? देखिए, रामचरितमानस एक हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत में सभी को धर्म की स्वतंत्रता है। तो अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि रामचरितमानस या कोई भी धार्मिक ग्रंथ किसी दूसरे पर थोपा जाता है तो गलत है। व्यक्ति की अगर व्यक्तिगत राय है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की और वो कर रहा है तो उसकी आज़ादी स्वतंत्रता के अधीन जो है हमारा संविधान देगा। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की अपनी सरकार में रहते या उनकी हुकूमत में रहते मूर्तियां तोड़वाते थे, आज वो अम्बेडकरवादी हो रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो लोग जो आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बाबा साहेब की बातें कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग अपने कार्यकाल में इन दलितों को, इन पिछड़ों को हाशिए पर रखे हुए थे। पदोन्नति में जो आरक्षण का बिल था उसको संसद में फाड़ते थे। हमारे महापुरुषों के जो मायावती जी के शासनकाल में जो जिलों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे गए, उनके नाम बदलने का काम करते थे और गुंडागर्दी करने का काम करते थे। आज वो अगर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब की बात करें तो उनकी नीयत में खोट है और इसको समझना बहुत जरूरी होगा जनता को कि जो इस तरीके के लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आज बाबा साहेब को जो है अपनाने का काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये भाजपा का काम आसान बना रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ नहीं। बहुजन समाज की एक सबसे बड़ी पार्टी और इंडिया में तीसरे नंबर की पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक सीट पर आप बसपा का और बहुजन समाज का क्या भविष्य है? देखिए, राजनीति है और राजनीति मैं समझता हूँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम लोग भाजपा का भविष्य देखें या भाजपा का इतिहास देखें, कांग्रेस का अभी का हाल देखें तो वहाँ भी वो चीज़ें लागू होती हैं। अगर आज बहुजन समाज पार्टी एक सीट पे है तो आगे भी बढ़ेगी। और हमने तो देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, आपसे बता दें, जब पार्टी कभी शुरू में चुनाव लड़ी थी तो हम तो कहीं पर भी नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसा समाज जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, उसने 4-4 बार सत्ता कायम की है। 4-4 बार जो है एक भारत के सबसे बड़े प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये 5वीं बार भी हो सकता है और होगा, हमें विश्वास है। तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। भविष्य बहुत ही उज्जवल है और हमें बहन कुमारी मायावती जो हमारी आदर्श नेता हैं उन पर बहुत विश्वास है। एक सपा नेत्री हैं डॉक्टर रोली तिवारी, वो संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, उस संविधान को बदलने की बात कर रही हैं जो संविधान उनको राइट देता है बोलने का। तो क्या आपका दृष्टिकोण है? एक सपा वही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने आप को शुरू कह रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा पर हमलेवार हैं, हिंदू व्यवस्था पर भी कभी कभी अब नजर आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री हैं जो कि संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से इस तरीके की बातें कहते हैं। पता है, संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके संविधान को मूर्त रूप दिया, उस संविधान के सह के बारे में वो लोग नहीं जानते।
जो इस तरीके की बात करते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो पूर्ण दिमाग लोग होते हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। वो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जिनको संविधान के मायने नहीं पता, जिनको राष्ट्र के मायने नहीं पता, जिनको समता स्वतंत्रता बंधुत्व का नहीं पता। और ये होता क्या है, मैं आपसे बता दूं, ये देश में आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी अच्छी चीज़ को आप गाली दो, और कुछ एक लोग होते हैं वो जो बाइकोट टाइप जो लोग होते हैं, उन लोगों ने एक मतलब प्रोपेगेंडा, एक माहौल इस तरीके का तैयार कर देना होता है जिससे वो प्रतिष्ठित हो जाए, कुख्यात कहूँगा, प्रतिष्ठित तो एक अलग चीज़ें हो जाती है, कुख्यात हो जाए। तो वो वही है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे को गाली दे करके अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाना होता है। तो यही जो क्या नाम है इनका, अभिनेत्री या नेत्री जो भी है, अभिनेत्री ही कहूँगा क्योंकि इस तरह के काम जो है उन्हीं के होते हैं। ठीक है, तो ये वही है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। यदि आपको रामचरितमानस हो या तमाम वो सनातनी शास्त्र या धर्म ग्रंथ आपको दिए जाएं और एक तरफ आपको संविधान दिया जाए, तो आप किसको पढ़ना या उठाना या स्वीकार करना पसंद करेंगे, हाँ या ना? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है। कोई धार्मिक ग्रंथ इस देश में सर्वोपरि नहीं है। इस देश का अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है तो वो संविधान है, और ये तमाम धार्मिक ग्रंथों से ऊपर है। आपने देखा भी होगा, राम मंदिर का मामला हो या भगवानों का किसी का भी, या मस्जिदों का मामला हो, या तमाम किसी भी धार्मिक जो है धार्मिक गुरु का या ईश्वर का जो है मामला होता है, तो वो एक समय पे आकर के कोर्ट में चला जाता है। बिल्कुल। और कोर्ट चलते हैं संविधान से। ठीक है, कोर्टों की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक तौर पे की गई है। तो जहां ईश्वर को भी न्याय संविधान दिला रहा है, तो वहां कौन श्रेष्ठ हुआ? ईश्वर श्रेष्ठ हुआ कि संविधान श्रेष्ठ हुआ? धर्म श्रेष्ठ हुआ कि संविधान श्रेष्ठ हुआ? व्यक्ति श्रेष्ठ हुआ कि संविधान श्रेष्ठ हुआ? तो मैं समझता हूं कि संविधान सर्वोपरि है। जो ईश्वर तक को न्याय दिला रहा है तो वो संविधान है, और वो संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। मैं समझता हूं कि हमें पूरे राष्ट्र को उसको अंगीकार करना चाहिए, और उसमें लिखे एक एक शब्द को अपने जहन में उतारते हुए उस पर अमल करते हुए ऐसा राष्ट्र जो है निर्माण करना चाहिए। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिसमें पूर्ण रूप से संवैधानिक चीजों को ही आगे बढ़ाया जाए। अगला सवाल मेरा है, इस समय एक बागेश्वर धाम वाले बाबा बड़ा चर्चित, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं अपनी कम्युनिटी में। वो कह रहे हैं रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो क्या है आपका दृष्टिकोण? देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए, मैंने पता है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान में एक आर्टिकल है 341 जो ये बताता है कि इस देश में एक तबका है जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है। 340 एक आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि एक ऐसा भी तबका है जिसको जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको बैकवर्ड कहा गया है। तो इन दोनों की अगर हम पॉपुलेशन मिलाते हैं तो मैं समझता हूं कि इन दोनों की पॉपुलेशन लगभग 65 से 75 समथिंग जो है बन जाती है। तो जो हिंदू है, जो अपने आप को कथित रूप में हिंदू कहते हैं, उनकी संख्या बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है। मुश्किल से 5 से 7% वो लोग हैं जो हिंदू अपने आप को कहलाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो संविधान में हिंदू शब्द कहीं नहीं है। और यहाँ तक कि बाबा साहेब ने तो यहाँ तक कहा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जाति का विनाश, उन्होंने एक जो है शोध लिखा 1935 में, उसमें लिखा कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति किसी मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ में है ही नहीं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में है ही नहीं हिंदू शब्द कहीं पर भी। ये जो हिंदू शब्द है ये मुगलों के आने के बाद सिंधु से हिंदू बना, और ये हिंदू जो शब्द है वो एक गाली के रूप में जो है प्रचलित था मुगलों के शासन में। ठीक है, तो अब जाकर के चीजें जो है मतलब बदलती चली गई। लोगों ने इस शब्द को जो है, इस शब्द के मायने बदल दिए। जैसे अभी वो एक पंक्ति आ रही है रामचरितमानस की, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो ताड़ने की जो है इन लोगों ने वो रूपरेखा ही चेंज कर दी। तो ये समय समय पे जो है अपने थूक के चाटने वाली चीजें होती हैं, और समय समय पे अपनी
देखो, इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वासघात हुआ है तो वो इतिहास को लेकर के हुआ है, संस्कृति को लेकर के हुआ है। तो यहाँ पे जो इस देश में आर्य जो ब्राह्मण जिनको मैं कहूँगा, वो जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो विदेशी थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस देश की संस्कृति का हनन किया, इस देश के लिटरेचर, इतिहास का, साहित्य का ही हनन किया। तो अपने अनुसार चीजें जो है गढ़नी शुरू कर दी। गढ़ने में माहिर हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी जैसे वो था, उसकी व्याख्या चेंज कर दी, ताड़ने का मतलब शिक्षा देना हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चीजें जो है यही हुई हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता, तो वो जो दोहा या चौपाई है, शूद्र पशु नारी, उसमें शूद्र ही क्यों लिखा? उसमें ब्राह्मण भी लिखना चाहिए था, क्योंकि ताड़ना का मतलब तो शिक्षा होता है। तो ब्राह्मण को शिक्षा की बात उसमें क्यों नहीं की गई? बताया ना, ये सारे की सारी चीजें जो हैं उस समय के जो आक्रमणकारी लोग थे, या जो थोड़ा सा ये कह लीजिए कि तेज लोग थे, एक्टिव लोग थे, ये उनकी करतूतें हैं। और ये समय अनुसार बदलती रहती हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार ब्राह्मण इस चीज को बदलते रहते हैं। अगर उनको लग रहा है कि हाँ अब माहौल खराब हो रहा है, तो वो ताड़ना की जो है व्याख्या चेंज कर देंगे और उसको समाज के ऊपर थोप देंगे। लेकिन अब जागरूक हो चुका है समाज, अब शिक्षित हो चुका है, अब देश जो है जागरूक है, अब समझ रहा है चीजें। ताड़ना का मतलब पीटना होता है, सबको पता है। ताड़ना का मतलब शिक्षा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो कितना भी जो है इसको बताने लगे, कितना भी मतलब बताने लगे, समझाने लगे लोगों को, लेकिन अब चीजें नहीं होंगी। अब तो पता लग चुका है कि ताड़ना का मतलब पीटना होता है।